कांग्रेस के रीजन में उनका हत्या हुआ है। हाँ, कांग्रेस के रीजन में हत्या हुआ है, कांग्रेस के रीजन में हत्या हुआ है। अरे पहले बात सुनिए, अरे पहले बात सुन लीजिए, बात सुनिए। अरे आवेश मत आइए, आराम से सुनिए बात। देखिए, जो सब उस समय जो कांग्रेस थी वही आज बीजेपी हुआ है। अब सुनिए कैसे हुआ है। जो कला की सामंती लोग थे उस समय वो कांग्रेस में थे, आज जो सामंती लोग हैं वो भाजपा में आ गए हैं। अब सुनिए बात, अब बात सुन लीजिए। जिस दिन कला की जगदेव बाबू का हत्या हुआ था कुर्था में, उस दिन लाश उठाने वाला कोई नहीं था। कर्पूरी ठाकुर जी थे, लालू यादव थे, ये लोग जाकर लाश उठाए हैं। राम लखन बाबू थे उस समय, वो लोग लाश उठाए हैं। वास्तव में बिहार को, सरकार को अगर कोई चला रहा है तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चला रहे हैं। तेजस्वी यादव चला रहे हैं, घोषणाएं तेजस्वी यादव करते हैं। मजबूरी में, डर के कारण, सत्ता जाने के डर के कारण नीतीश जी इनके घोषणाओं को अमली जामा पहना रहे हैं। इन लोगों का तो खात्मा हो चुका है, ये लोग सरेंडर कर चुके हैं। अब रह कहाँ गया है एनडीए बिहार में? तो नीतीश सरकार कब से बिहार में है? 2005 से। 5 से, तो 500 के बाद में 400 के बाद कौन साल राज किए? तो कह रहे समय के अनुकूल हम ज्यादा काम किए। तो उनको याद नहीं आया कि मैंने 400 के बाद में बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? अभी बढ़ाए ना, अभी बढ़ाए, खाली वोट खरीदने के लिए बढ़ा रहे हैं। बिहार में जब सत्ता में नहीं थी भाजपा तो पटना के गांधी मैदान में रैली करने का काम किया था, और भाजपा के लोग ही उस गांधी मैदान में बम विस्फोट कराने का काम किया था। यही नहीं, मैं मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, पुलवामा का हमला किसने कराया? आपके पास सीबी है, सीआईडी है, क्या कहलाता है कि सीबीआई है, सारी चीज, सारे मंत्रालय आपके पास है। लगभग 5 वर्षों से आप उसका जांच करा रहे हैं, रिजल्ट क्या हुआ? महिला के तो आप लोग अपमान कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के माँ पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। सुनिए ना, अभी आपको पता नहीं है, हमारे नेता ने जितना महिलाओं को सम्मान दिया, गरीब महिलाओं को सम्मान दिया, जिसका नाम है भगवतिया देवी, जा करके पूछ लीजिए। लालू यादव रोड धर करके जा रहे थे और भगवतिया देवी सिल कूट रही थी, और उनको संसद बनाने का काम किए लालू यादव। माननीय मुख्यमंत्री जी की ही बात किया जाए, इनकी मजबूरी है एनडीए में रहना। जब 17 महीना हमारे साथ थे, और जब नौकरी और रोजगार का पिटारा माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने खोला तो भाजपा के नेताओं में हड़कंप मच गया, और उन्होंने दिल्ली से अल्टीमेटम दिया नीतीश कुमार जी को कि जल्दी वहां से भागिए, नहीं तो दिल्ली से सीबीआई और ईडी की टीम रवाना हो रही है बिहार के लिए, अपनी गर्दन बचाने के लिए। नीतीश कुमार जी एनडीए में बने हुए हैं। राहुल गांधी ने सवाल किया उस लड़के से कि क्या गाली मैंने दिया, क्या गाली तेजस्वी यादव ने दिया, क्या गाली देते वक्त हम उस मंच पर मौजूद थे? इसकी जब जांच हुई तो भाजपा का ही वह कार्यकर्ता निकला जो नरेंद्र मोदी जी के मां को गाली दिया। देखिए, सारा काम स्थगित हो गया है। मिला जुला कर बीजेपी नीतीश जी पे कंधे पे चल के गोली चला रही है, ठीक ना। नीतीश जी का वर्चस्व खत्म हो गया है। देश की एक पहली अनोखी घटना है कि बिहार का राघोपुर का 15 मृत व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाकर के गवाही देता है कि साहब हम जिंदा हैं, और देश के नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी के टेबल पर जाकर के 10 जनपथ में चाय पीने का काम करता है। गांधी मैदान में रैली के रूप में, वहाँ रैली के लिए जाना जाता है गांधी मैदान, लेकिन तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के हाथों से एक दिन में 2 लाख कला नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। उपेंद्र कुशवाहा तो खुद जदयू में मर्जर करने वाले हैं, भाजपा में मर्जर करने वाले हैं। उनको कौन कुशवाहा नेता मानता है? कोई नेता मानता है क्या? अगर उपेंद्र कुशवाहा के नेता है, पिछड़ी के नेता है, तो आज संविधान पर खतरा है, आरक्षण पर खतरा है, लोकतंत्र पर खतरा है। उनकी औकात है कि एक भी शब्द अपने लोगों के लिए बोल दें, अपने कुशवाहा भाइयों के लिए या ओबीसी के लिए अपना आवाज उठाएं? नरेंद्र मोदी ने इसी वोट पर जीत करके 2024 में प्रधानमंत्री बना हुआ है। अभी बोल रहा है कि बिहार का वोटर जो है फर्जी है। जब फर्जी है तो तुम कैसे प्रधानमंत्री बन गया? बिहार में तेजस्वी यादव का इस समय आंधी चल रहा है। इस देश का प्रधानमंत्री सबसे झूठा और नकारा है। जिन्होंने बोला था कि 2 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे, लेकिन आज
युवाओं को नौकरी छीन रहा है। नीतीश कुमार तो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। तो है, तुम उनको मानते हैं, चलिए ठीक है, वो अपना काम कर, लेकिन उनके साम्राज्य में ये घुसखोरी चरम सीमा पे है। 50 पैसा प्रति यूनिट पे हाँ सुनिए जो मोटर सुनिए, 100 बिजली फ्री किए है ना, तो यहाँ 3-4 घंटा लाइन नहीं रहता है। हम मेकअप करते हैं, अच्छा, जैसे फ्री योजना लाइन कट गया। लाइनें 4 घंटा नहीं रहता है। अभी हम करागर विधानसभा क्षेत्र में, और करागर में ब्लॉक के ठीक बगल में एक चाय का दुकान है। और बिहार में अगर चाय की दुकान पे अगर चर्चा ना हो तो फिर वो चाय का दुकान कोई काम का नहीं होता है। और चाय के दुकान पे सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का चर्चा होता है तो बिहार में जो अभी बिहार आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है, चुनाव पे चर्चा होता है। यानी कहे तो यहाँ पे राजनीतिक पार्टियाँ अलग अलग दल के बैठ के और अपनी चर्चा की शुरुआत करती है चाय के दुकान पे, चाय की चुस्की लेते हुए। तो हम भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पे लोग हैं, क्या लग रहा है कि इस बार का जो विधानसभा का चुनाव होगा कौन से मुद्दा पे होगा। क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नीतीश कुमार फिर से रिपीट कर पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ कि जदयू में यहाँ पे बहुत सारे उम्मीदवार हैं, जैसे सरोज जी है, बद्री भगत भी है, नीलम पटेल है, बशीर सिंह है, दिनेश राय जी है, जो अपने IAS के नौकरी छोड़कर यहाँ पे आए हैं और नीतीश कुमार के लाडले अधिकारी के नाम से जाने जाते हैं। तो क्या लग रहा है कि यहाँ पे किसका पलड़ा भारी है। हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे। यहाँ के अभी महागठबंधन के विधायक संतोष मिश्रा जी है, वो भी कितना काम किया है। यहाँ राजद से एक शिवशंकर सिंह कुशवाहा है जो कि पूर्व में लोजपा के प्रत्याशी रह चुके हैं, वो भी अपना दावा कर रहे हैं। बाकी यहाँ तमाम लोग हैं। यहाँ प्रशांत किशोर के भी बहुत सारे संभावित प्रत्याशी हैं, नई पार्टी है, वो भी अच्छी अच्छी बातें कर रही है, लोग उनको सुनने जा रहे हैं। लेकिन क्या लग रहा है यहाँ के जो चुनाव के चर्चा पे हम लोग बात करेंगे कि जो यहाँ के स्थानीय नेता है वो क्या सोच रहे हैं इस बार के चुनाव में। क्या लग रहा है इस बार कौन मुद्दा करागर विधानसभा में हावी रहने वाला है। सबसे पहली बात कि आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप इस चाय की दुकान पर अपना हाथ लगाए, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, बिहार में इस बार मुद्दे पर चुनाव होने जा रही है। कौन सा मुद्दा है इसमें? जैसे कि मान लीजिए रोजी है, रोजगार है, भ्रष्टाचार है, मुद्दा तो अनगिनत है। अब उसका कला कि इस समय 2 पार्टी में लड़ाई है, एक है महागठबंधन और एक है NDA। प्रशांत किशोर भी बोल रहे हैं कि सीधा हमारे NDA से लड़ाई है, महागठबंधन में ना। प्रशांत किशोर जी तो भाजपा के बी टीम है, प्रशांत किशोर की बात छोड़ दीजिए। लड़ाई हम लोग का आमने सामने है। और बिहार में तेजस्वी यादव का इस समय आंधी चल रहा है। आपको हम लिख कर दे रहे हैं कि इस बार उसको कोई मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि उन्होंने जो 17 माह नीतीश जी के साथ रहे हैं, उस समय कला की नौकरी के बात हुआ, नौकरी दिलवाए, 5 लाख नौकरी दिलवाए और 3-3.5 लाख कला की प्रत्याधीन कराए। भाजपा वाला पूछ रहा है कि उप मैंने तो चुप होता है, उप मुख्यमंत्री कैसे नौकरी दे देंगे। अच्छा ठीक है, आपका बात सही है, ठीक है, भाजपा कह रही है, लेकिन भाजपा का भी जो उप मुख्यमंत्री है, वो नहीं कह रही कि हम सुनिए ना, भाजपा के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी कला की रहे हैं 20 साल में 17 साल रहे हैं वो। लेकिन कभी आप नौकरी का बात सुने थे? क्या संजोग है कि कला जब तेजस्वी यादव आए तबे नौकरी हुआ? कहीं नहीं नीतीश जी कला के 17 वर्ष पहले नौकरी दे दिए। यही नीतीश जी कह रहे थे कि यदि कला के कहाँ से लाएगा पैसा, अपने बाप के यहाँ से लाएगा कि जलवा में से लाएगा। लेकिन जब कला की तेजस्वी यादव जब कला उसके साथ गए तो देखे ना कि कैसे नौकरी कला की। पहला बार हुआ है कि जो गांधी मैदान में रैली के रूप में, वहाँ रैली के लिए जाना जाता है गांधी मैदान, लेकिन तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के हाथों से एक दिन में 2 लाख कला नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। क्या चाहिए बिहार को? बिहार को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त चाहिए। ये तो कह रही है कि हम लोग 50 लाख रोजी रोजगार का व्यवस्था कर दिए। अरे भैया, वो तो 19-20 में भी कहे थे कि हम 19 लाख देंगे, क्यों नहीं दिया? ये लोग बोले हैं दे दिए 50 लाख, अभी 50 लाख और देखिए वो जुमला पार्टी है, जुमला की बात करती है। अब तो कला जुमला बोलना भी मैंने गुनाह हो गया है। लेकिन सबसे पहले जुमला कौन लाया? सबसे पहले बोलने वाले हैं कला हमारे गृह मंत्री अमित शाह। जब उनसे सवाल किया गया कि हमारे आपके 14 में प्रधानमंत्री जी ने ये बात बोले हैं, नौकरी के बोले हैं, रोजगार के बोले हैं, भ्रष्टाचार पर बोले हैं, काला धन पर बोले हैं, तो हमारे गृह मंत्री ने कहा है कि ये जुमला था। तो जुमला, चलिए हम और लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या लग रहा है इस बार? देखिए, सबसे पहले तो हम आपका चैनल को धन्यवाद दे रहा हूँ।
अब की बार जो है पूरे बिहार के जनता ने, चाहे SC ST का हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे आगड़ा हो, सारे लोगों ने, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, सारे लोगों ने ठान लिया है कि 2025 में तेजस्वी यादव को बिहार का CM हम लोग बनाएंगे। सारे लोगों ने ठान लिया है। इसलिए ठाना है कि देश का इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी वोट पर जीत करके 2024 में प्रधानमंत्री बना हुआ है। अभी बोल रहा है कि बिहार का वोटर जो है फर्जी है। जब फर्जी है तो तुम कैसे प्रधानमंत्री बन गया? राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोटर फर्जी है। अरे तो इसी फर्जी पर लोग बना हुआ, अब लोग कह रहा है जी कि प्रधानमंत्री बनने के बाद बोल रहा है कि वोटर जो है फर्जी है। तो पहले तुम इस्तीफा दो, फर्जी है तो। अच्छा, तेजस्वी यादव एक नेता को यहाँ लेकर घूम रहे, रेवंत रेड्डी, जो बिहार के DNA पे सवाल उठाता हो। सुनिए, यहाँ का जिस राज्य का, जिस प्रदेश का अगर राजा ही भ्रष्ट है तो जनता का क्या हाल होगी? जनता तो यहाँ बेहाल है, इसलिए कि थका हुआ इस प्रदेश का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जिसका दिमाग भाजपा वालों ने हैंग कर लिया है और हैंग कर करके और वोट चोरी कर करके सोच रहा है कि हम मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन सुन लो भाजपाइयों, ये बिहार है, बिहार में तुम्हारा दाल गलने वाला नहीं है। यहां से हम लोग खदेल के मानेंगे और 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे और नीतीश कुमार को खदेल करके रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो तो कह रहे हैं उनका तो दिमाग काम करे कि वो हमको हैक करने वाला था। सुनिए, हम तो सही समय था तो इधर से उधर हो गए। सुनिए ना, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री अभी तक कम महीना हुआ बोल रहा था कि ऐसे तैसे कर दो, अब इसी से बूझ जाइए, अब विशेष नहीं कहेंगे। बहुत सारे साथी हैं, लड़कों को बीच विधानसभा में बोला कि ऐसे के तैसे कर दो, तब यही से बूझ लीजिए कि उसका दिमाग का हाल क्या है। उसका तो दिमाग हैंग हो गया है। अब रही बात, इस देश का प्रधानमंत्री सबसे झूठा और नकारा है, जिन्होंने बोला था कि 2 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे, लेकिन आज युवाओं को नौकरी छीन रहा है। कितना कंपनी बंद कर दिया, सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर हो गए। कहां से लोगों को, नौजवानों को मिलेगा? कहां से मिलेगा? आपसे हम पूछते हैं, कहां से मिलेगा? इसलिए सारे नौजवान, छात्र, किसान, महिला, SC ST के लोग, OBC के लोग, सारे लोगों ने ठान लिया है। महिला के तो आप लोग अपमान कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के माँ पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। सुनिए ना, अभी आपको पता नहीं है, हमारे नेता ने जितना महिलाओं को सम्मान दिया, गरीब महिलाओं को सम्मान दिया, जिसका नाम है भगवतिया देवी। जा करके पूछ लीजिए, लालू यादव रोड धर करके जा रहे थे और भगवतिया देवी सिल कूट रही थी और उनको संसद बनाने का काम किए लालू यादव। अभी हमारे विधायक है सतीश दास जी, जाकर के पूछ लीजिए, इसी तरह नहीं कहते हैं कि लालू यादव भगवान है। उनके पास 200 भी रुपया नहीं था पटना जाने के लिए, और लालू जी ने फोन किया सतीश कुमार दास को कि तुम आओ, टिकट ले जाओ और ले जा करके विधायक बनो। लेकिन सतीश कुमार दास ने बोला कि सर मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन लालू यादव ने कहा कि आओ, पैसे की जरूरत नहीं, टिकट ले जाओ, और विधायक बनाने का काम किया। अभी जो है एक विधान परिषद बनी हुई है, उसको भी पूछ लीजिए, एक पैसा नहीं था, उसको विधान परिषद बनाए। इसलिए गरीबों का भगवान है और तेजस्वी युवाओं का आवाज है। अब की बार फूल बिहार की जनता करने वाली नहीं है भ्रष्ट और झूठा और जुमले सरकार से। तेजस्वी जी को ही मुख्यमंत्री बनाएगा। बिहार का नौजवान, छात्र, किसान, सारे लोगों ने मिलकर के तेजस्वी जी को ही मुख्यमंत्री बनाएगा बिहार का। क्या लग रहा है इस बार का विधानसभा चुनाव में कौन सा मुद्दा हावी होने वाला है? करहगर। नमस्कार, मैं अभी बता रहा हूँ, करहगर विधानसभा जो है सबसे ज़्यादा हॉट सीट बना हुआ है और इसको मिनी नालंदा भी कहा जाता है।
जैसे आपको बता दें कि यहाँ कम से कम महागठबंधन के भी 10-12 उम्मीदवार हैं और यूनाइटेड के भी मोटा मोटी यूनाइटेड के सबसे ज्यादा है। यूनाइटेड के भी मतलब 10-12 उम्मीदवार उनका भी है। तो सबसे ज़्यादा भारी अभी दिनेश कुमार जो बीआरएस लेकर आए हुए हैं, अभी भारी हैं। हमको लगता है कि वो 15 दिन में टिकट उनका कंफर्म ही हो जाएगा, जहाँ तक मुझे जानकारी है। और वो ऐसे अधिकारी अगर आते हैं यहाँ पर, चाहे किसी पार्टी से आए, तो मैं युवाओं से एक आह्वान करना चाहता हूँ कि जो शिक्षित हैं, जो जानते हैं कि मतलब करहगर चाहे किसी भी सांसदीय क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र को विकसित कैसे करना है, वैसे आदमी उम्मीदवार बन के आए तो हमारे लिए करहगर विधानसभा के सौभाग्य की बात है। और जहाँ तक के आप बात कर रहे हैं यहाँ राष्ट्रीय जनता दल और जदयू की, तो लगभग यहाँ जनता दल भारी है। राष्ट्रीय जनता दल जी, तो फिर कैसे जीत पाएंगे दिनेश राय? दिनेश राय क्योंकि जीत पाएंगे कि वो अभी किसी पार्टी से भी नहीं आए हैं। अगर जिस पार्टी से आते हैं वो तो भारी बहुमत से जीतेंगे। हाँ, जनता दल यूनाइटेड से भी आएंगे तो जीतेंगे। एकदम जीत जाएंगे, क्योंकि वो राष्ट्रीय जनता दल कमजोर हो जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल कमजोर हो जाएगा। उसके पीछे रीजन है, एक आईएएस, एक मुख्यमंत्री के कम से कम 12 साल सचिव रह चुके हैं, उसके बाद डीएम रह चुके हैं, उसके बाद आपको राजस्व विभाग के। जनता तो अधिकारी नहीं, राजनेता चुनती है। जनता राजनेता ही चुनती है, लेकिन वैसे विकास आदमी जो उसे पढ़ा लिखा आदमी को लोग वोट देंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि विकास होगा ही। प्रशांत किशोर भी आपके क्षेत्र के कोनार के हैं, वो भी पढ़ा लिखा है, तो क्या उनसे विकास नहीं होगा? वो तो मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, प्रशांत किशोर जो बात कर रहे हैं अपना, प्रशांत किशोर लोगों का मानना है कुछ पहले तो वो पार्टियों का प्रचार करते थे और प्रचार करते करते आज वो राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं। और उनके बारे में अगर ज़्यादा गहराई में जाइएगा तो आपको बहुत चीज़ ऐसे मिलेगा। प्रशांत किशोर के पास जो पैसा है, मान लीजिए किसी के पास पैसा आ जाता है तो आपके पास पैसा हो रहा है तो ईडी वाला छापा मार दे रहा है, उसके पास पैसा जो है क्यों नहीं छापा मारा जा रहा है? कहाँ से प्रशांत किशोर के पास पैसा ऐसा आ रहा है? व्हाइट मनी उन्हीं उसके पास कहाँ से आ जा रहा है? पर हमने तो 20 मुख्यमंत्री बनाए थे, वो लोग पैसा तो दिए होंगे। 20 मुख्यमंत्री बनाना, देखिए किसी को अगर बैठ कर अगर प्रवचन देना होगा, दूसरे ना कहा जाला भोजपुरी में वो खिस्सा बा कि दूसरे के माड़ों में गीत गावे में बड़ा मजा आवेला, जब अपन बारी आवेला तो माड़ों में आदमी गीते भूला जाला। अच्छा, और प्रशांत किशोर आपके क्षेत्र के हैं, भाई हैं, मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो इसमें खराबी क्या है? खराबी की बात नहीं है, लेकिन उनके काबिलियत और जो बात है उनमें वो गुण नहीं दिख रहा है। गरीब की तो बात कर ही रहे हैं। बात करना और करने में बहुत अंतर होती है। अभी यहाँ बात करना और काम करने में बहुत अंतर है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अभी यहाँ दिनेश राय भारी है। अभी दिनेश राय यहाँ का मुख्यमंत्री में कौन भारी है? मुख्यमंत्री में तेजस्वी भारी है। फिर कैसे होगा इसे? वो हो जाएगा विकास के क्षेत्र में, कहीं से जो अगर यहाँ से विधायक बन के जाएंगे तो फंड मिलता है उनका कार्य करने के लिए, क्षेत्र के लिए, विकास करने के लिए। विधायक जदयू का, मुख्यमंत्री तेजस्वी, ये तो जनता बड़ा समंजस की स्थिति है। समंजस की स्थिति है कि जो सर्वे जो भी आया है न्यूज का, जो भी जमीनी न्यूज आ रहा है, वो भी सर्वे में सबसे ज्यादा तेजस्वी जी भारी है। भारी, लेकिन जातीय समीकरण अभी ज्यादा नॉलेज वाला रखते हैं, तो जो बिहार में अभी जातीय समीकरण है लगभग 42% एनडीए के पक्ष में है। ना ये गलत बात है। अभी तो मैंने सर्वे देखा, उम्मीदवारी ठीक है, लेकिन जातिगत वोट देखा जाए तभी तो एनडीए मजबूत है। एनडीए कहीं से मजबूत नहीं है, एनडीए कहीं से मजबूत नहीं है और मैं उसमें गहराई में जाना नहीं चाहता हूँ। चलिए, और लोग भी हैं हमारे साथ। उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या लग रहा है, आपका भी रैली 5 तारीख को होने जा रहा है और राजद का भी यहाँ पे बाबू जगदेव प्रसाद का स्वाभिमान रैली हो रहा है, कौन सफल होगा? हम लोग का जगदेव बाबू के शहादत दिवस पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तरफ से पटना हाई स्कूल, मिलर स्कूल में रखा गया है और वहाँ पूरा बिहार का रैली है।
सासाराम में कोई जिला का रैली है, वहाँ पूरा बिहार के लोग आएंगे, इसलिए कि वो बिहार लेवल का रैली है, वहाँ ज़्यादा अपार भीड़ होगा। हर पार्टी जगदेव जी का शहादत दिवस मनाता है, उसमें माने हम लोग वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए कि जगदेव बाबू किसी पार्टी के नहीं थे। काराकाट उनका चुनावी क्षेत्र है और काराकाट के बगल में सासाराम में रैली होने जा रहा है, तो क्या लग रहा है यहाँ के कुशवाहा पटना जाएंगे कि यहीं रहेंगे तेजस्वी के साथ? जो उपेंद्र कुशवाहा का जमीनी कार्यकर्ता है वो पटना जाएंगे। वो जमीनी कार्यकर्ता से नहीं होगा। अरे आपके जाति के लोग यहाँ रहेंगे या जाएंगे पटना? पटना जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा का जो कार्यकर्ता है वो यहाँ रुकेगा। यहाँ भी बड़े बड़े लोग यहाँ पे हाँ। शिवशंकर सिंह कुशवाहा कभी आप में रहा हुआ करते थे, अभी राजद में है, वो भी कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का रैली फ्लॉप होगा। जो राजद में रहेगा वो राजद के ना बात बतियाएगा, उपेंद्र कुशवाहा का बात बतियाएगा। हम लोग उपेंद्र कुशवाहा के सिपाही हैं। यहाँ पर एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है बिहार में। यहाँ पर जदयू का कोई भी आएगा टिकट लेकर, यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं है। अच्छा, जो आदमी उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए चुनावी मैदान में उतरा था, पवन सिंह और ज्योति सिंह, आजकल पवन सिंह और ज्योति सिंह में विवाद दिख रहा है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? अरे उपेंद्र कुशवाहा को अब शक्ति नहीं पहचाने, लोकसभा में उनको हराने की कोशिश किया गया, तो हम लोग पूरा बिहार में, पूरा शाहाबाद में, मगध में साफ कर दिए एनडीए को। अभी उनका शक्ति नहीं आप लोग पहचाने। अभी एक सीट के चलते 70 सीट हरा एनडीए। 70 सीट हरा, 7 सीट हरा। 7 सीट हरा। हाँ, चलिए, और बाबा भी है, इनसे भी बात करेंगे। क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है करागर में कौन सी का माहौल? चुनाव का? चुनाव में घोषणा कहाँ हुआ है? माहौल तो है, अभी नेता तो सब रैली कर ही रहे हैं। रैली कर रहे हैं, अपने अपने पार्टी का कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है करागर में कौन भारी है? यहाँ भारी कोई नहीं है। यहाँ भारी जो सरकार के विरोध में है वही भारी है। कहें कि जो 5 साल में जो काम नहीं हुआ, नीतीश जी वो लगातार घोषणा करते जा रहे हैं कि हई देंगे, हौ देंगे। आज महागठबंधन 1500 रुपये किया था कि हम देंगे, तो उसको काट के 400 1100 देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन आपके अकाउंट में तो 1100 आ रहा है ना। 1100 कहाँ से आ रहा है? बूढ़ा पेंशन, बूढ़ा पेंशन आ रहा है। अब पहले पैसा पहले का हम लोगों का पैसा कहाँ चला गया था? जब तेजस्वी घोषणा किया कि 1500 देंगे, तब इनका आँख खुल गया। नीतीश कुमार के तो पार्टी के लोग कह रहे हैं कि लालू सरकार था तो कहे नहीं दिए, तो उस टाइम तो 200 रुपया कि 100 रुपया मिला था, मिल ही नहीं रहा था। तो नीतीश सरकार कब से बिहार में है? 2005 से। 5 से, तो 500 के बाद में 400 के बाद कौन साल राज किए? तो कह रहे समय के अनुकूल हम ज्यादा काम किए। तो उनको याद नहीं आया कि मैंने 400 के बाद में बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? अभी बढ़ाए ना, अभी बढ़ाए, खाली वोट खरीदने के लिए बढ़ा रहे हैं। वोट का भाई पैसा दे रहे हो? हाँ, कि हम लोगों को वोट दीजिए। अच्छा, 125 यूनिट बिजली हो गया, बिजली है, किसानों के 50 पैसा प्रति यूनिट पे हाँ मोटर सुनिए चलाई। 100 बिजली फ्री किए है ना, तो यहाँ 3-4 घंटा लाइन नहीं रहता है। हम मेकअप करते हैं, अच्छा, जैसे फ्री है उसमें लाइन कट गया। लाइनें 4 घंटा नहीं रहता है लाइन। हाँ। हाँ, लोग गर्मी में परेशान होकर हम तबाह रहते हैं। हाँ, वो खाली घोषणा करते हैं, तेजस्वी यादव उसको पहले से अमल कर रहे हैं, तो वो जीतेंगे कि घोषणा करने जीतेंगे? अरे आपके उम्र के हैं नीतीश कुमार, अच्छा काम किया। तो उम्र खत्म नहीं होता है, उम्र में बुद्धि भ्रष्ट नहीं होता है। आपका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। हमारा तो बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो गया है। तो नीतीश कुमार का इसीलिए हो गया। अब हम उनका नाम थोड़े धरेंगे, आप लोग धर रहे हैं, हम कहेंगे धरेंगे। बूढ़ा आदमी का कहा गया है, हम लोगों के समाज में कहा जाता है कि बूढ़ भैला तारा कोई ना पूछी, तारा लड़कवा पतोहियो ना पूछे सन, खाली कैसे खैबा कि ना खैबा बस अतने जानला सन। और क्या होता है हिंदू के पुरानिया? अब वो रोगा सब कहेंगे, हम ना कहब। बूढ़ भैला पर घर के बेटा बेटी जब नहीं पूछत, तो बिहार के जनता क्या पूछी? क्या लग रहा है इस बार? इस बार बदलाव है। किसकी बदलाव? प्रशांत किशोर भी नई पार्टी आए, वो भी व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे प्रशांत किशोर तो कोई उनका जनाधार दूसरे के लेके काम कर रहे हैं। यहाँ तेजस्वी यादव के बच्चा से है। तेजस्वी यादव तो प्रशांत किशोर कहेंगे 9वीं फेल है। 9वीं फेल है, तो प्रशांत किशोर आए हैं, अभी उनको लौक रहा है कि 9वीं फेल है, अब पहले नहीं था। अच्छा, आप लोग के द्वारा बाबू जगदेव प्रसाद का स्वाभिमान रैली किया जा रहा है, उपेंद्र कुशवाहा भी वहाँ पर सीमा सुधार रैली कर रहे हैं। उपेंद्र किसका रैली सफल होने वाला है? जगदेव बाबू जी के यहाँ ससम का जो है, यहाँ का
सफल होगा। उपेंद्र कुशवाहा का कोई मानदम नहीं रहा, जो पहले थे आज नहीं है। कुशवाहा का असली नेता कौन? असली नेता देखिए, बिहार में कुशवाहा जो जाति है राजद के साथ है, तेजस्वी यादव। ठीक है, लेकिन कुशवाहा में नेता कौन बढ़िया है? कुशवाहा में नेता तो अभी आलोक मेहता है। स्थानीय नेता में कौन? स्थानीय में यहाँ का नेता में शंकर सिंह कुशवाहा है। अच्छा, प्रशांत किशोर एक और बात कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव हमको कट्टा सिखाने हैं। तेजस्वी यादव वो कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी की काटा, तो काटा कहने का मतलब कि उनका कहना गलत है। गलत। इस बार क्या होने देखिए, वाला है? मिला जुला के मैं बता रहा हूँ आपको, घूसखोरी एकदम चरम सीमा पे चढ़ गई है, ठीक ना। अब बताइए, कोई महिला है, वृद्ध महिला है, उसको कोई आई जाति निवास की जरूरत है, उसको वृद्धा पेंशन की जरूरत है, मान के चलिए। एक बात बता रहा हूँ, तो उसके पास पैसे नहीं है, तो जो करता है आवास वृद्धा पेंशन करता है, पास करता है, उसको चाहिए 1000 रुपया। वो वृद्ध महिला है, उसको कोई उसका बेटा साथ नहीं दे रहा है। अब बताइए, वो महिला कहाँ से 1000 रुपया ला के देगी घूस के नाम पे? नीतीश कुमार तो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। तो है, तुम उनको मानते हैं, चलिए ठीक है, वो अपना काम कर, लेकिन उनके साम्राज्य में ये घुसखोरी चरम सीमा पे है। इसके लिए क्या कहना चाहते? इसके लिए ये बोल रहे हैं कि अपना सरकार छोड़िए, गद्दी छोड़िए और दूसरे को मौका दीजिए। क्या लग रहा है भैया, आपके दुकान पे यहाँ बहुत लोग आते हैं, क्या लग रहा है इस बार कौन क्या होने वाला है? आपको क्या लग रहा है? उस दौर में इतना समय से लोग बैठते थे यहाँ। सुशासन की सरकार है, पुनः फिर सुशासन की सरकार नीतीश कुमार की आएगी। तेजस्वी यादव युवा है, आप भी एक युवा है, उनको सपोर्ट तो करना ही चाहिए। युवा है तो नीतीश कुमार को हम लोग, सुशासन है, शांति अमन चैन है। घुसखोरी भी है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। कि घुसखोरी है? आपके सामने देखो। घुसखोरी कहाँ है? घुसखोरी का सब ऑनलाइन नंबर है, आप बात कीजिए। कौन घुस ले रहा है बताइए, बताए नहीं। इनसे पूछिए कि कौन घुस ले रहा है, इनसे पूछिए। कौन ले रहा है पैसा? 100 रुपया दीजिए किसी को 2 दिन कौन अधिकारी है जो ले सब अधिकारी खुलेआम, एकदम खुलेआम प्रदर्शन है। 100 रुपया ऑनलाइन कराई ले रहे हैं कि बनाई के ले रहे हैं? न बना करे ले, आपको 3 दिन 4 दिन का समय देता है ना, तो ले रहा है, पूरे प्रखंड में ले रहा है। इनसे पूछिए कि कौन घुस ले रहा है, प्रखंड में ले रहा है। कौन ले रहा है। अभी हम लोग बात किए तो बोल रहा है कि राशन कार्ड बनाने के लिए विचार है। राशन कार्ड तो सबका वरीयता के आधार पर सबका बन रहा है, सबका बन रहा है। आप बताइए, ड्रीम बन रहा है किसी का? क्या लग रहा है इस बार किसका सरकार? यहाँ नीतीश कुमार की पुनः सरकार बनेगी और घर विधानसभा से अच्छा, जदयू से विधायक कौन? वशिष्ठ सिंह होंगे विधायक। अरे सरोजो जी हैं। कौन सरोज जी हैं? कौन सरोज जी हैं? दिनेश्वर है। दिनेश राय जी कौन? यहाँ पार्टी का वर्कर चुनाव लड़ेगा कि कोई बाहरी आकर यहाँ से आकर लड़ जाएगा चुनाव? बद्री भगत तो है। वशिष्ठ सिंह ने धरातल पर काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम, इंजीनियरिंग कॉलेज लाकर अपने विधानसभा में खोल दिया। बद्री भगत है। कह रहे हैं कि कौन विधायक होगा? वशिष्ठ सिंह। बद्री भगत, नीलम पटेल, ये भी तो वर्कर है। तो बद्री भगत मांग रहे हैं पार्टी के वर्कर। नहीं बता रहा हूं। देखिए, सारा काम स्थगित हो गया है, मिला जुला कर बीजेपी नीतीश जी पे कंधे पे चल के गोली चला रही है, ठीक ना। नीतीश जी का वर्चस्व खत्म हो गया है और नीतीश जी के कंधे पे गोली रख के बंदूक चला रहा है, ठीक ना। रात में 12 बजे रात को, 1 बजे रात को कोई बैठता था जी यहाँ पर? गया जमाना गधा जलेबी खा रहा था, लेकिन अब सब समझदार हो क्या गए। करें बाबू, बोलिए। अभी आपने जदयू के कार्यकर्ता से पूछा तो बोले कि यहाँ सब अमन चैन से बैठा हुआ है। अच्छा। लेकिन आपसे पूछना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं, अभी अब 3 दिन 4 दिन घटना है कि कोचस बाजार में एक सेठ जी का दुकान 5-6 करोड़ का माल लूट गया। तो ये बताइए कि उनका शासन बाबू का अफसर कहाँ रहते हैं? जो गरीबों का जो पिस्टल दिखाकर करहगर प्रखंड में कितना लूट जाता है, आज दिन दहाड़े यहाँ से मोटरसाइकिल का लूट हो रहा है। इनके प्रशासन कहाँ है? बिजली इनके जो प्रशासन कहते हैं कि बहुत चूस हुआ है, ये पूछिए उनसे पूछिए कि हम ही जाति निवास बनाए थे, तो बोला हमको अर्जेंट नाम पूछ रहे हैं, नाम क्या है? हमारा नाम बता रहे हैं, तो सुनिए ना। तो हमको देना था तुम्हें वोटर लिस्ट में देना था, तो सीओ से जाकर दस्तखत कराए तो तुरंत 1 दिन में मिल गया। दस्तखत कराए तो एक ठो और था तो बोला कि देंगे 2-4 दिन में। 20 तारीख तक डेट है, और जब गए कि नहीं तो कहता है 26 को देंगे, और कहेंगे पैसा ले लेकर करते हैं आप लोग, 100 रुपया लेकर करते हैं, तुरंत कर देते हैं। ये कहाँ का नियम है? तो बोला कि कहिया का है, और तुरंत उसी कर दिया। जो यहाँ सुनिए, जो हमारा का सरकार था, यूपीए सरकार था, 100 कानून बनाया था, राइट कानून।
हम लोग किसी अफसर के खिलाफ या किसी पदाधिकारी के खिलाफ उसको हम सूचना के अधिकार के तहत, हाँ RTI, इस सरकार जब से आई 2014 से ऐसा कानून बना दिया कि उसका गाछ डाल दिया। आज हम टीवी में देख रहे थे, बोल रहा था कि चुनाव आयोग RTI कानून का उल्लंघन कर कर एक ने मांगा है, एक ने चुनाव आयोग से कहा कि बताइए कि किस कानून के तहत आप करा रहे हैं SIR जो बिहार में चल रहा है। कहता है हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, राइट टू कानून को हम मानवे नहीं। क्या लग रहा है इस बार? राइट टू कानून को फैलिए नहीं। देखिए, इस बार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बिहार एनडीए वाला कह रहा है कि बिहार तेज रफ्तार पकड़ चुका है विकास। देखिए, बिहार के युवाओं ने ठान लिया है कि इस नकलची सरकार को जड़ से उखाड़ करके फेंक देना है, जुमलेबाज सरकार को यहाँ से उखाड़ करके फेंक देना है। आज भले ही हम विपक्ष में हैं, तेजस्वी यादव विपक्ष में हैं, लेकिन वास्तव में बिहार को, सरकार को अगर कोई चला रहा है तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चला रहे हैं, तेजस्वी यादव चला रहे हैं। घोषणाएं तेजस्वी यादव करते हैं, मजबूरी में, डर के कारण, सत्ता जाने के डर के कारण नीतीश जी इनके घोषणाओं को अमली जामा पहना रहे हैं। इन लोगों का तो खात्मा हो चुका है, ये लोग सरेंडर कर चुके हैं। अब रह कहाँ गया है एनडीए बिहार में? मेन मुद्दा क्या आप है? लोग तो चुनावी से भौखला के पीएम मोदी के माँ के गाली दे रहे हैं। देखिए, ये यूपीए या इंडिया गठबंधन के नेचर में ही ये नहीं है। अभी आज का घटना है, राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी का कार्यक्रम चल रहा था आरा में। एनडीए के पोसे हुए लोग काला झंडा दिखाने का काम किए, लेकिन मैं राहुल गांधी जी का महानता कहूंगा, महान विचार कहूंगा कि वैसे लोगों को कार्यकर्ताओं ने, आरजेडी और गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने पकड़ने का काम किया तो राहुल गांधी जी ने कहा कि उनको छूना तक नहीं है और उसको गाड़ी पर बुलाने का काम किया, अपने जीप पर बैठाने का काम किया और उससे पूछा कि बाबू ये काम तुम क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा कि आप लोगों ने प्रधानमंत्री जी के माँ को गाली दिया है। राहुल गांधी ने सवाल किया उस लड़के से कि क्या गाली मैंने दिया, क्या गाली तेजस्वी यादव ने दिया, क्या गाली देते वक्त हम उस मंच पर मौजूद थे? इसकी जब जांच हुई तो भाजपा का ही वह कार्यकर्ता निकला जो नरेंद्र मोदी जी के मां को गाली दिया। उसका आज फोटो वायरल हो रहा है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अमित शाह के साथ। यही नहीं, भाजपा ऐसी पार्टी है कि अपने कार्यकर्ताओं के लाश पर राजनीति करती है। आपको याद होना चाहिए, बिहार में जब सत्ता में नहीं थी भाजपा तो पटना के गांधी मैदान में रैली करने का काम किया था और भाजपा के लोग ही उस गांधी मैदान में बम विस्फोट कराने का काम किया था। यही नहीं, मैं मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, पुलवामा का हमला किसने कराया? आपके पास सीबी है, सीआईडी है, क्या कहलाता है कि सीबीआई है, सारी चीज, सारे मंत्रालय आपके पास है। लगभग 5 वर्षों से आप उसका जांच करा रहे हैं, रिजल्ट क्या हुआ? ये जब भी चुनाव का मैटर आता है समय, चाहे देश का चुनाव हो, चाहे किसी स्टेट का चुनाव हो, ये लोग हिंदू मुस्लिम में दंगा कराने का काम करते हैं। कभी हिंदुओं के मंदिरों में मुस्लिम का नकाब पहन करके ये गौ मांस फेंकने का काम करते हैं, कभी मस्जिदों में फेंकने का काम करते हैं। इनके नकल को जनता पूरी तरह से पहचान चुकी है। ये जुमलेबाज ही नहीं, ये भारत को बर्बाद करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी का फुल फॉर्म होता है भारत जलाओ पार्टी। इन्होंने हरदम जब भी इनके हाथ में पावर गया है भारत को जलाने का काम किया है। तेजस्वी यादव बौखला के या राहुल गांधी बौखला के वोटर मताधिकार यात्रा कर रहे हैं। ये बौखलाहट में निकाला हुआ यात्रा नहीं है, ये 85% लोगों की हक की लड़ाई है। यहाँ तेजस्वी यादव की बिहार में इतनी लोकप्रियता बढ़ गई है कि इनकी लोकप्रियता से ये लोग घबरा करके SIR लेकर के आए। 85% के लोगों को नाम काटने का यह एक षड्यंत्र है। आपको जानना चाहिए, देश की एक पहली अनोखी घटना है कि बिहार का राघोपुर का 15 मृत व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाकर के गवाही देता है कि साहब हम जिंदा हैं, और देश के नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी के टेबल पर जाकर के 10 जनपथ में चाय पीने का काम करता है। ये प्रूफ है,
ये कोर्ट भी मानता है। आज कोर्ट भी एनडीए सरकार और भाजपा को लतियाने का काम किया। हमारा मांग था कि एसआईआर में आधार कार्ड को जो 11 डॉक्यूमेंट मांगा गया है उसमें एक डॉक्यूमेंट इसको भी माना जाए, और कोर्ट ने हमारी बात को माना और आज आधार कार्ड को साक्ष्य मानने पर मजबूर हुई सरकार। आप लोग जगदेव प्रसाद का स्वाभिमान रैली कर रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा 5 तारीख को परसिमन सुधार रैली पटना में कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है? उपेंद्र कुशवाहा बेपेंदी के लोटा हैं। आपको जानना चाहिए कि बिहार की राजनीति में आए हुए उपेंद्र कुशवाहा को लगभग 20 वर्षों से अधिक से राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने अनगिनत पार्टियां बनाया और उस पार्टी को खत्म किया। उपेंद्र कुशवाहा तो खुद जदयू में मर्जर करने वाले हैं, भाजपा में मर्जर करने वाले हैं। उनको कौन कुशवाहा नेता मानता है? कोई नेता मानता है क्या? अगर उपेंद्र कुशवाहा के नेता है, पिछड़ी के नेता है, तो आज संविधान पर खतरा है, आरक्षण पर खतरा है, लोकतंत्र पर खतरा है। उनकी औकात है कि एक भी शब्द अपने लोगों के लिए बोल दें, अपने कुशवाहा भाइयों के लिए या ओबीसी के लिए अपना आवाज उठाएं? कभी नहीं। हमारी सरकार थी जब 17 महीना में हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जातीय गणना कराने का काम किया। यही नहीं, उस पर नियम भी लेकर के आए और उन्होंने ऐसा कानून भी बनाने का काम किया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसके लिए उतना हिस्सेदारी भी तय करने का काम किया। लेकिन बिहार के दलित के नाम पर, पिछड़ी के नाम पर पार्टी बना करके, कुकुरमुत्ते की तरह पार्टी बना करके राजनीति करने वाले लोग आरएसएस और भाजपा के गोद में बैठे हैं और अपने लोगों की, अपने समाज के लोगों की, अपने 85% की लोगों के अधिकार को ये लोग जलाने का काम कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं चिराग पासवान जी से, मैं पूछना चाहता हूं जीतन राम मांझी जी से, मैं पूछना चाहता हूं उपेंद्र कुशवाहा जी से, जब 85% लोगों की हक और अधिकार की बात आती है तो इनके मुंह में दही जम जाता है। अच्छा, जो उपेंद्र कुशवाहा के चुनाव मैदान में आकर कहा जाए तो पवन सिंह हराए, अब पवन सिंह के जो पत्नी थी ज्योति सिंह उनका साथ देती है, लेकिन आज देखा जाए तो पवन सिंह और ज्योति सिंह खुद लिख के अपना जो विचार है जाहिर की है कि पवन सिंह को एक बार हमसे बात करना चाहिए। देखिए, साजिश थी लोकसभा चुनाव में। देखिए, बिल्कुल यह एक साजिश था उपेंद्र कुशवाहा जी को हराने के लिए। उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए जिस तरह से आरा से लेकर के वहां तक एक खास वर्ग के लोगों के द्वारा अभियान चलाया गया। अब देखिए, कुछ सेक्रेसी मैटर होता है, उसको खोलना अच्छी चीज नहीं होता है। आप समझने वाले लोग हैं, सब लोग समझता है। खास वर्ग के लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए अभियान छेड़ा और उनको एक सीट मिला था सिर्फ पार्लियामेंट के चुनाव में, वो भी सीट लोग नहीं जीतने दिया। ये अनुकंपा पर 6 महीना के लिए इनको राज्यसभा भेजने का काम किया है। इनकी कोई राजनीति में दम नहीं है। हम तो कुशवाहा भाइयों से निवेदन करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे, अगर कुशवाहा भाइयों को स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना है, अगर उनमें 1% भी स्वाभिमान बचा है, तो सासाराम माननीय जगदेव प्रसाद कुशवाहा शहादत दिवस का जो आयोजन हुआ है उसमें भारी से भारी संख्या में आए और अपने पूर्वज को सलामी दें, उनके विचारों को सुने। अगर उनमें, इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर पूरे देश ही नहीं, बिहार ही नहीं पूरे देश में, चाहे वो मान्यवर काशीराम हो या चाहे भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान हो या चाहे ज्योतिराव फूले हो या चाहे जगदेव प्रसाद जी हो, अगर उनके सिद्धांतों को अगर कोई अमली जामा पहनाने वाला है, उस पर कोई चलने वाला है, तो राष्ट्रीय जनता दल है और माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव है और लालू प्रसाद यादव है। मैं पूछना चाहता हूं कुशवाहा समाज के भाइयों से, साथियों से, यही जब देश में एक पार्टी की सरकार हुआ करती थी जो आज भाजपाई है, उस समय उस पार्टी में लोग हुआ करते थे। उनके प्रखंड में जब सभा कर रहे थे जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, तो उनको गोली मारने का काम किया। मैं और नहीं कहना चाहूंगा इससे आगे उनके क्या क्या साथ करने का काम किया। उनको भी अगर शहीद का दर्जा कोई देने का काम किया तो उसका नाम मान्यवर लालू प्रसाद यादव है। यही नहीं, पटना में अगर सबसे ऊंची अगर मूर्ति लगाने का कोई काम किया, उसका नाम लालू प्रसाद यादव है। अगर 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में अगर किसी एक पार्टी ने 7 कुशवाहा बंधुओं को पार्लियामेंट का अगर चुनाव लड़ाने का काम किया, उसका नाम राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव माननीय लालू प्रसाद यादव है। अगर सिद्धांत की बात करते हैं
तो उपेंद्र कुशवाहा में कोई सिद्धांत नहीं बचा है। वो तो सिर्फ अपनी कुर्सी की राजनीति करते हैं। ये जो चिराग पासवान जी हैं, ये सिर्फ बहनोई और दामाद और भतीजे की राजनीति करते हैं। इन लोगों को सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी है, न समाज प्यारा है, न हिंदुस्तान प्यारा है, न संविधान प्यारा है। आप लोग बोले कि रामनाथ जैसे कर्पूरी ठाकुर की बात कहे या जगदू प्रसाद की बात कहे, तो लेकिन उनके जो बेटे हैं अभी तो सब एनडीए में हैं। आप लोग हितैषी कैसे हो गए? हम आपको एक बात ही बता दिए कि दलित और पिछड़ी और एसी एसटी के जो भी लोग एनडीए में हैं, सिर्फ कुर्सी और शासन सत्ता का सुख पाने के लिए हैं। अगर यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी की ही बात किया जाए, इनकी मजबूरी है एनडीए में रहना। जब 17 महीना हमारे साथ थे और जब नौकरी और रोजगार का पिटारा माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने खोला, तो भाजपा के नेताओं में हड़कंप मच गया और उन्होंने दिल्ली से अल्टीमेटम दिया नीतीश कुमार जी को कि जल्दी वहां से भागिए, नहीं तो दिल्ली से सीबीआई और ईडी की टीम रवाना हो रही है बिहार के लिए अपनी गर्दन बचाने के लिए। नीतीश कुमार जी एनडीए में बने हुए हैं। मैं लेकिन बता देना चाहता हूं, ऐसे बिहार के नेता जिस दिन सत्ता से जाएंगे उस दिन उनका जगह तिहाड़ जेल में होगा। क्या कह रहे थे? मैं छोटा हूँ, बड़ी बात ज्यादा नहीं मुझे जानकारी है इस चीजों की। मैं बता रहा हूँ, अभी बताइए 125 यूनिट 125 यूनिट फ्री करा है नीतीश जी ने। ये बताइए एक महीने बिजली से पहले क्या सुधार था? एक मान के 24 घंटे में आप 18 घंटा हमारे यहाँ बिजली मिल रहा था। अभी का सिचुएशन देखिए बता रहा मैं, आपको पता होगा तो ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे 24 घंटे में यही बिजली मिल रहा है। 125 यूनिट फ्री करके बिजली चलिए कम ठीक है, किसी के यहाँ बाल बच्चे आदत लग गई है, उसका जवाब अलग है। अब तो बताइए आप बिजली यहाँ पे कहाँ मिल रही? 2 घंटे 4 घंटे 2 घंटे 4 घंटे गायब बिजली रही। छोटी मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, यही बिजली गायब हो रही। 105 ना बिजली दीजिए ना बिल दूंगा, सब चीज बात है। काहे आपके नेता चुप है? अरे ये लोग लालू के राज में बिजली देखे थे? अरे नहीं, बिजली रहता था ये लालू के राज में? हाँ, ये लोग झूठिया के बोलिंदा मान रहे हैं राजदोला। लालू यादव का बोल रहे हैं कि जगदेव बाबू का हत्यारा कांग्रेस है। इंदिरा गांधी के शासन में उसका हत्या हुआ है। ये कांग्रेस के साथ लोग हैं, हत्यारा के साथ है ये लोग। आरजेडी लोग जगदेव बाबू के हत्यारा के साथ है ये लोग। और वो तो बता रहे हैं यहाँ विकास का धारा बह रहा है। कांग्रेस हत्यारा है, कांग्रेस के रीजन में उनका हत्या हुआ है। हाँ, कांग्रेस के रीजन में हत्यारा हुआ है, कांग्रेस के रीजन में हत्या हुआ है। अरे पहले बात सुनिए, अरे पहले बात सुन लीजिए, बात सुनिए। अरे आवेश मत आइए, आराम से सुनिए बात। देखिए जो उस समय जो कांग्रेस थी वही आज बीजेपी हुआ है। अब सुनिए कैसे हुआ है। जो कला की सामंती लोग थे उस समय वो कांग्रेस में थे, आज जो सामंती लोग हैं वो भाजपा में आ गए हैं। अब सुनिए बात, अब बात सुन लीजिए। जिस दिन कला की जगदेव बाबू का हत्या हुआ था कुर्था में, उस दिन लाश उठाने वाला कोई नहीं था। कर्पूरी ठाकुर जी थे, लालू यादव थे, ये लोग जाकर लाश उठाए हैं। राम लखन बाबू थे उस समय, वो लोग लाश उठाए हैं। अब सुनिए बात, उसके बाद इनको क्या कहा गया उस समय? इस समांती लोगों ने क्या कहा कि ये तो उग्रवादी थे। लेकिन आप लोगों को लालू जी को धन्यवाद देना चाहिए, उसका तुरंत पूछना चाहिए कि लालू यादव ने 1990 में शहीद का दर्जा देने का काम किया। हत्यारा के साथ लालू यादव हो गए। कांग्रेस के रीजन में हत्या हुआ था, उसी हत्यारा के साथ लालू यादव है। चलिए हमने यहाँ के लोगों से बात किया और इन्होंने अपनी अपनी मुद्दा जो रखे। लेकिन आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। बाकी ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।